प्यारे बच्चों नमस्ते। मेरा नाम ऋचा है और मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ एक बहुत प्यारा सा किस्सा लेकर। ये किस्सा श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, जो हिंदी के एक बहुत महान लेखक हैं। इस किस्से का नाम या कहानी का नाम है आस्तिक और नास्तिक। छोटी सी ये कहानी है पर बहुत गहरे अर्थ के साथ। आस्तिक क्या होता है और नास्तिक क्या होता है, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊं। आस्तिक होता है जिसकी ईश्वर में आस्था हो, और नास्तिक उसको कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता हो। बट निराला जी ने इस कहानी में आस्तिक और नास्तिक को एक अलग कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ में देखा है। आइए पहले कहानी सुनते हैं, उसके बाद कुछ थोड़ा इस पे बात करेंगे। एक सौदागर एक समुद्री यात्रा पर है और वो शिप के समुद्री जहाज के डेक पे आया है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसके साथ खड़े जो साहब हैं वो कप्तान हैं उस शिप के। तो वो समुद्री जहाज के कप्तान से बात करते हैं और बात करते करते यूं ही उसके दिमाग में विचार आता है और कहता है, आपके पिताजी क्या थे? बोले, मेरे पिताजी भी एक कप्तान थे। कहते हैं, अच्छा, क्या उनकी मृत्यु हो गई? हाँ, कप्तान कहते हैं, उनकी मृत्यु जो है वो समुद्र में जहाज में हुई। और उनकी क्या मृत्यु? मेरे दादाजी की मृत्यु भी समुद्र में ही हुई। यह सुनकर सौदागर और यह जो व्यापारी है वो बड़ा हैरान होता है। कहते हैं, अरे रे रे, आपको तो फिर समुद्री यात्रा से बहुत डर लगता होगा। कप्तान मुस्कुराए। उस समय तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद यूं बातों बातों में उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, कहाँ व्यापार करते हैं। फिर घर परिवार की बातें हुई तो सौदागर ने कहा कि मेरे पिताजी अलाना फलाना, पर वो अभी नहीं रहे, बहुत बड़े व्यापारी थे। कप्तान ने पूछा कि अब नहीं रहे? सौदागर ने बोला, नहीं, पिछले साल उनकी मृत्यु हो गई, घर पे ही थे। अच्छा, मेरे दादाजी की भी मृत्यु हो गई, वो भी घर पे ही चैन से मरे। और मेरी माताजी और मेरी दादी जी की भी मृत्यु हो गई, वो भी आराम से घर पर खटिया में ही मरे। तो कप्तान ने सौदागर से पूछा, फिर तो आपको घर पे रहने में बहुत डर लगता होगा। कहानी यही खत्म होती है और आपके और मेरे विचार करने के लिए शुरू होती है। आस्तिक और नास्तिक को निराला जी ने ऐसे इस्तेमाल करा है कि हम देखें कि हम किस किस विषय में आस्था रखते हैं, क्या क्या हमारे विचार हैं जो हम समझते हैं ऐसा ही है। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम पे लाइक्स कर रहे हैं तो क्या आप समझते हैं, क्या आपका विचार है कि आपके बहुत से दोस्त हैं? क्या जो सोशल मीडिया फेसबुक में आपको जितनी लाइक मिलती हैं, क्या आप ये समझते हैं कि लोग उतना ही आपको पसंद कर रहे हैं और वे आपके सच्चे हितैषी हैं या वेल विशर्स हैं? आप अपनी लाइफ में ढूंढें और बताएं, ऐसी कौन कौन सी चीज है जो आपने आस्था में डाली है पर वास्तविकता में वो आस्था नहीं है। प्लीज शेयर एंड कमेंट। आशा करती हूँ कि मुझे आपका जवाब जरूर मिलेगा। धन्यवाद।